हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमारी जो ऑलरेडी एक HTML की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें मोस्टली हम सारे टॉपिक्स HTML के कवर कर चुके हैं। अब जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उन्हें हम क्लियर करेंगे। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हमारा जो फोल्डर पहले से क्रिएट है टेक्नोलॉजी हब के नाम से, उसी में ही हम क्या करेंगे, अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे न्यू फाइल पर आएंगे और हम फाइल क्रिएट करेंगे OL के नाम से। हमने OL.html के नाम से जैसे इस पे एंटर करा, यहाँ से और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी लगाएंगे और यहाँ से टैप करेंगे। ऑर्डर जो OL होता है वो होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, और जो UL होता है वो होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हमने H1 लिया, टैप करेंगे और हमने इसी के अंदर यहाँ से लिखा ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ से हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। इस फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, यहाँ पर आएंगे फाइल पे, राइट क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर का। उस पर आगे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपनी फाइल मिलेगी। यहाँ पे फाइल दिखते हैं जो कि मोस्टली या तो माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन होती है या तो आपके क्रोम में ओपन होती है। यहाँ पर आके जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। यानी कि वेब पेज पे जो हमने लिखा, जो अपना विजुअल स्टूडियो कोड पे कोडिंग वगैरह लिखते हैं, वो सारी हमारी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज या क्रोम पे आपकी ओपन होगी। और हमारा यहाँ पे वेब पेज भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट हमें दिख गया। अब हम लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे जो यहाँ पे हमने अपनी कोडिंग करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के, या फिर आप इसे VS कोड भी बोल सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, H1 के लास्ट में हम कर्सर रख के एंटर करेंगे। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होता है उसकी जो कोडिंग होती है वो हमारी क्या होती है, OL। तो हमने यहाँ पे लिखा OL। ऐसे हमें यहाँ पे शो करेगा। जैसे हम इस पर आके टैप करेंगे तो हमें इसकी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों दिख जाएगी। इसके अंदर हमें लिस्ट बनानी है, तो जो इसकी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है वहां पे जो बीच में कर्सर है वहीं पर हम क्या करेंगे, इस पे एंटर करेंगे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, LI लिखा हमने। LI होता है, LI होता है बेसिकली हमारा लिस्ट के लिए। LI लिखकर हम टैप करेंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट बनाई यहाँ पे एप्पल की। फिर हमने LI लिखकर यहाँ पे लिखा सैमसंग। फिर हमने यहाँ पे LI लिखा, फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं लिनोवो। फिर हमने यहाँ पे इसके एंड पे लिखेंगे, फिर हमने यहाँ पे लिखा इसमें HP। फिर हमने ना ऐसे लिस्ट इसकी क्रिएट कर ली। अब हम जैसे इसे सेव करेंगे, कंट्रोल S से हमने इसे सेव किया। वहां पे जाके जैसे हम F5 से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी क्या होगी, वो वाली लिस्ट हमें यहाँ पे शो कर जाएगी। जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो हमारी नंबरिंग आती है, जो लिस्ट वगैरह वो हमारी आती है 1 2 3 4। और जो हमारी OL होता है, OL यानी कि हमारी जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो हमारी प्रॉपर पूरी फॉर्मेट में होती है। या तो आपकी नंबरिंग में आएगी या तो आप उसकी टाइप चेंज कर सकते हो। अगर आपकी इसकी टाइप चेंज करनी तो जो हमारी OL की ओपनिंग टैग है वहां पे कर्सर रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार स्पेस देंगे। हमने यहाँ पे लिखा टाइप। टाइप हमें ऐसे शो करेगा। इस पर आके जैसे ही टैप करेंगे तो हमें ना इसकी 5 टाइप आती है। जैसे आप तो बाय डिफॉल्ट जो 1 2 3 4 ऐसी दिखेगी। अगर आपको इसको कैप्स लॉक में करना है, जैसे कि आपको ABCD में चाहिए, या फिर आपको लोअर केस में चाहिए, या फिर आपको रोमन नंबर्स में चाहिए, आप जैसे भी चाहिए उसको आप सेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे इसमें चाहिए कि मेरे जो कैप्स लॉक में उसमें मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे वो शो करे। तो हम इस पर आके टैप करेंगे, सेव किया। जैसे हम अपने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एच पेज को ओपन करेंगे और F5 से रिफ्रेश करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें ये ABCD उस फॉर्मेट में हमें यहाँ पे दिख जाएगा। पर अगर मैं चाहूं कि मेरी जो एप्पल लिखा है मैं उसकी भी एक सब लिस्ट उसमें क्रिएट करूं, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे जो हमारा ये एप्पल है इसके लास्ट में कर्सर रख के एंटर करेंगे और हमारी जो लिस्ट चल रही होगी, जैसे कि हमारी OL चल रही है तो हमने यहाँ पे लिखा OL, टैप करेंगे और इसी के अंदर एक लिस्ट यहाँ से क्रिएट करेंगे LI करके। हमने यहाँ पे चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। फिर मैंने यहाँ से एंड की को प्रेस करा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मुझे चाहिए आईपैड, हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमने यहाँ पे लिखा वॉच। फिर हम इसको जैसे सेव करेंगे, फिर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज पर आएंगे और जैसे ही F5 से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी इसकी भी क्या होगी, एप्पल की सब लिस्ट एक क्रिएट होकर दिख जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो ये आईफोन आईपैड वॉच ये सारा लिखा है मैं इसकी भी टाइप क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जहां पे आपने OL लिखा है वहां पर जाएंगे और स्पेस देके एक टाइप इतना सर वो करेंगे, मतलब लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे टाइप पे जैसे यहाँ से टैप करेंगे तो हमें उतने पे भी वही चीज शो करेगा। तो अगर मैं इसे चाहूँ कि मेरे लोअर केस में दिखे तो हम इसको यहाँ से टैप करेंगे। यहाँ से हमने सेव करे फाइल को, कंट्रोल S होता है सेव के लिए और रिफ्रेश के लिए होता है F5। तो हमें क्या होगा, वो वाली लिस्ट हमें यहाँ पर आके ऐसे शो हो जाएगी। अब हम क्रिएट करेंगे एक
अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमारी ओएल से होती है। अगर हम अनऑर्डर्ड की बात करें तो वो हमारी चलती है यूएल से। तो हम यहाँ पर जहाँ पे हमने ओएल हमारा जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसी के बाद हमने यहाँ से कर्सर रख के एंटर करेंगे। हमने यहाँ पे फिर H1 दिया। H1 में हम यहाँ पे लिख रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे। और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज में जहाँ पे फाइल ओपन है वहां पर जाके जैसे F5 से रिफ्रेश करेंगे तो हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने H1 में लिखा था वो हमें यहाँ पे शो कर जाएगा। अब इसके अंदर हम लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, सेम फॉर्मेट होता है, बस एक काम करना है, जहां पे आपने ओएल लिखा है वहां पर आपको सिर्फ यूएल लिखना है। तो हमने यूएल लिखा, टैप करेंगे और जो यूएल की ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आएगी वहां पर आके एंटर करेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एल आई। एल आई जैसे ओएल के लिए यूज होता है लिस्ट के लिए, वैसे ही सेम यूएल के लिए भी यूज होता है एल आई लिस्ट के लिए। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, सेम इसमें भी हम लिस्ट बनाएंगे। एप्पल लिखा, फिर हमने यहाँ पे सैमसंग लिखा, फिर हमने यहाँ पे इसमें लिनोवो लिखा, फिर हम यहाँ पर आके इसमें डेल लिख सकते हैं। हमने ये सारी चीजें लिखी। अब हम जैसे सेव करेंगे और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन है वहां पर जाके इसको ओपन करके F5 से रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये शो करेगा। अब जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो हमारी तीन में होती है, फॉर्मेट उसका तीन होता है। जो बाय डिफॉल्ट होगा वो आपको ऐसे डॉटेड में दिखेगा, या तो आपको डॉटेड में ले सकते हो, या तो आप स्क्वायर में ले सकते हो, या तो आप सिर्फ एक सर्कल में ले सकते हो। अगर मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है तो मैं यूएल की ओपनिंग टैग में जाऊंगी। यहाँ पे मैंने टाइप लिखा, टाइप हमें खुद से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर अगर अब मैं चाहूं कि मुझे ये स्क्वायर में दिखे, मैं स्क्वायर लिख के सेव करूंगी। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पर आके F5 से रिफ्रेश करूंगी तो ये क्या होगा, हमारी टाइप चेंज हो जाएगी, इसको स्क्वायर में शो करेगा। अगर मैं सर्कल में करना चाहूं तो मैं स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करके अगर मैं इसको सर्कल में लिखूं, मैंने फाइल को सेव किया कंट्रोल एस से, यहाँ पर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज पे और जैसे F5 से रिफ्रेश करेंगे तो हमें वो सर्कल में दिखेगा। अब सेम काम अगर मुझे एप्पल की सब लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, एप्पल के लास्ट में कर्सर रख के एंटर करेंगे। यहाँ पे जहां पर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी उसके लिए हमने ओएल लिखा था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अनऑर्डर्ड के लिए यूएल। तो हमने यूएल लिख के जैसे यहाँ से एल आई लिखेंगे। इसके बाद अगर मुझे इसमें भी सेम बनानी है, आईफोन लिखा, फिर मुझे यहाँ पे इसमें लिखना है आईपैड, फिर मैं जैसे इसको यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करूंगी, हम माइक्रोसॉफ्ट एज पर आएंगे और जैसे ही F5 से आके रिफ्रेश करेंगे तो हमारी क्या होगी, इसकी एक लिस्ट यहाँ से ऐसे सब लिस्ट क्रिएट होकर आ जाएगी। ये थे हमारे HTML का टॉपिक, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहां पे जाके क्लियर कर दूंगी। बाय बाय।